क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, क्लासिफाई करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को, जो हमारा अभी हमने पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आया था। तो देखते हैं क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है एक गिफ्ट टैक्स दिया हुआ है। गिफ्ट टैक्स, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको टैक्स देना पड़ता है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर आया है, उसका बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन किसी के और के ऊपर ना शिफ्ट कर नहीं होता है, जिसका बर्डन द बर्डन ऑफ विच फॉल ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन, उस टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर फॉल करेगा, उसी को पे करना पड़ेगा। इस तरह के टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए टैक्स का किसी और के ऊपर कि आप पे करके आइएगा मेरा टैक्स, ये लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये गिफ्ट टैक्स, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको ही पे करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स, वेल्थ मेरी है, इंडिविजुअल की है, वो किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकता, इट इज द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट, सपोज हम मूवी टिकट्स खरीदते हैं तो उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं। तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो है हम गवर्नमेंट को देने नहीं जाते, हम वहाँ पिक्चर हॉल पे ही, टिकट काउंटर पे ही पे करके आ जाते हैं। तो मेरा बर्डन जो था टैक्स का, मैंने पिक्चर हॉल जो टिकट काउंटर है उस पर दे दिया, वो जाके देगा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट, हमने बर्डन शिफ्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, कंपनी के ऊपर जो टैक्स पड़ते हैं उनकी प्रॉफिट पे, वो टैक्स जो है डायरेक्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर ही पड़ेगा, कंपनी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, किसी एक इंडिविजुअल पे पड़ेगा, तो ये हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं किसी एक इंडिविजुअल को मिलते हैं सैलरी के अलावा, जो सैलरी के अलावा जो चीज़ें मिली वो इंडिविजुअल को मिलेंगी, वो इंडिविजुअल ही पे करेगा उसका टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स को बेचने पे लगता है, शॉपकीपर या फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जाके गवर्नमेंट को पे करता है। किसी और का भी टैक्स अगर होता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है इसमें। सर्विस टैक्स, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसी का पार्ट है देखिए सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी, आपका ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी था इनडायरेक्ट, तो कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट ही होगा। कैपिटल गेन टैक्स, सपोज हम अपनी एसेट बेचते हैं, सपोज किसी ने प्लॉट खरीदा उसको बेच दिया, अगर उसका बिजनेस रियल एस्टेट का नहीं है तो उसको कुछ अगर गेन होता है, उसमें प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज़ करते। अगर 10 लाख का प्लॉट खरीद के 15 लाख में बेचा है तो 5 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर उसका बिजनेस नहीं है रियल एस्टेट, ऐसे ही नॉर्मल कोई इंडिविजुअल सेल करता है तो उस केस में उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, 20% तक होता है। तो ये जो टैक्स है, ये जो प्रॉपर्टी जो ओनर है उसी को पे करना पड़ता है। तो इस तरह के टैक्स जो होते हैं डायरेक्ट नेचर के होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आगे हम और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए।